Hello subscribers and viewers. You're watching to my YouTube channel Table Study. We will talk on 11th class political science chapter 5 legislature. और आपकी बुक का जो नाम है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। हमारे सामने चैप्टर है चैप्टर 5 लेजिस्लेचर, जिसका हमने फर्स्ट वीडियो जो है यानी फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था व्हाट डज़ द पार्लियामेंट डू, जिसमें हमने देखा था, मैं आपको दिखा दूं किस तरफ हम ये वाला पॉइंट किया था। व्हाट डज़ द पार्लियामेंट डू, लेजिस्लेटिव फंक्शन, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल फंक्शन, ये सब काम थे पार्लियामेंट का, ठीक है, जो ये काम करता है। अब जो है हम सेकंड पॉइंट जो है हमारा, हम इस पर देखेंगे द पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इस नोट्स का 7 पेज नंबर है और हम इसमें अब देख लेते हैं कि क्या पावर है लोकसभा का और राज्यसभा का। स्पेशली भी हम देखेंगे अलग अलग। तो मैंने लोकसभा के साथ स्पेशल फीचर कंबाइन कर रखा है और राज्यसभा के साथ। आपको बहुत ईजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। सबसे पहली बात, लोकसभा जैसे कि हमने पहले देखा था कि इसका जो मेंबर है टोटल हमने जो देखा था वो बहुत ज़्यादा है राज्यसभा से। तो अब जो हम इसके ऊपर देख रहे हैं कि आखिर जो लोकसभा है उसका काम क्या क्या है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेक्स लॉ ऑन मैटर इंक्लूडिंग यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट से। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि आखिर जो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की जो बात अभी है इसमें क्या क्या बार बार बातें की गई हैं। मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि जिसे हम सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट कह सकते हैं। सेंट्रल के पास जो काम करने का ये जो पावर होता है वो डिफेंस के ऊपर, फॉरेन अफेयर के ऊपर, रेलवे एंड बैंकिंग के ऊपर। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो जो राज्य का अधिकार होता है वो पुलिस पर, हेल्थ एंड सैनिटेशंस एंड हॉस्पिटल पर। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें ये दोनों ही मिलकर काम करते हैं, यूनियन और स्टेट, जो एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा वगैरह पर जो है काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम फिर वापस चलते हैं इसी पॉइंट पे लोकसभा के ऊपर। लोकसभा में कहा गया है कि ये क्या करते हैं, मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडिंग यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट, यानी कि संघ सूची और संप्रति सूची, इसको हिंदी में कहा जाता है। ये दोनों विषयों पर जो है, दोनों सब्जेक्ट पर काम करती है। ओके, साथ ही साथ ये क्या करती है, टैक्स अप्रूव जो है जितने भी बजट या जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा कंट्री का वो आपको निकाल कर देगा। ठीक है, इसी का परमिशन जो है यही लोकसभा देता है। आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो है एग्जीक्यूटिव को, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का काम करती है। साथ ही साथ कैसे करती है, तो आस्किंग क्वेश्चंस के थ्रू, रेजोल्यूशंस, मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस के थ्रू। इससे अकाउंटेबिलिटी सामने आती है, जवाबदेही। फिर आती है अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में अगर कुछ भी सुधार करना हो तो लोकतंत्र के हाथ में ही होता है। साथ ही साथ इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी की जो घोषणा करी जाती है वो इसी के थ्रू करा जाता है। तो आपातकाल की जो घोषणाएं होती हैं उन्हीं की स्वीकृति पर ही होती है, मतलब इसी का ही प्रोविजन चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको ये सब देख के लग रहा है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो इलेक्ट करने का है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का इसी के हाथ में होता है। साथ ही साथ कोई भी समिति और आयोग जो है ये क्या करता है, स्टेबल करता है, चाहे, और साथ ही साथ इस पर विचार करने की भी बात करता है। तो ये हमारे लोकसभा के कुछ ये हमारे फीचर हो गए। अब अगर हम बात करें स्पेशल फीचर, तो हम देखते हैं कि लोकसभा का जो फीचर है वो है मनी बिल। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एक ऐसा बिल है जो राज्यसभा में केवल उनकी जो है उस पर मत लेने के लिए बात करते हैं, उस पर वो अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तरीके से इनके पास ही इसका अधिकार होता है। और उसके बाद हम देखें इसका जो स्पेशल फीचर है और हम अगर देखते हैं
तो साथ ही साथ आता है आपका द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा, यानी कि मतलब है इसका जो मंत्री परिषद है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। यानी कि इनके मंत्रिमंडल को जवाब भी किनको देना है, सिर्फ लोकसभा वाले को, राज्यसभा को नहीं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट। इसका मतलब राज्यसभा के प्रति अगर हम देखें, राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है लेकिन वह उन्हें हटा नहीं सकती है। ध्यान से, इनके स्पेशल फीचर है, हटा कौन सकता है, लोकसभा। क्रिटिसाइज अगर कर देगी तो उस पर बात कर सकती है उस चीज़ों पर, लेकिन राज्यसभा के हाथ में ये चीज़ नहीं आती है। साथ ही साथ ये क्यों होता है आखिर कि राज्य सरकार क्यों नहीं हटा सकती, क्यों लोकसभा ही क्यों है इसके हाथ में। तो हम इसके बारे में देखते हैं बच्चों कि लोकसभा है यहाँ पर लिखा है बिकॉज राज्यसभा इलेक्टेड बाय एमएलए। राज्यसभा से जो लोग चुनकर आते हो कहाँ से आते हैं, एमएलए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली से। लेकिन जो कि ये डायरेक्टली बाय पीपल के थ्रू से नहीं होता, ये एमएलए चुनते हैं हमारे हर स्टेट वाइज राज्यसभा के नेताओं को। लेकिन जो हमारे पास लोकसभा के मेंबर हैं उन्हें हम खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में उन्हें भेजते हैं लोकसभा में। इसीलिए इनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है किस चीज़ की, लोकतंत्र व्यवस्था का जो पूरा जनसत्ता का अधिकार होता है इन्हीं के हाथ में होता है ज़्यादा, क्योंकि लोग हमारे बीच से गए हैं। ओके, ऊपर बढ़ते हैं ज़रा। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है, ध्यान रखिए मैंने क्वेश्चन के हिसाब से आपको टॉपिक दे रखा है, आपको सीधा ही पढ़ लेना और इसे याद कर लेना है, तो ये आपके क्वेश्चंस के लिए काम करेगा। तो पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा स्पेशल फीचर हो सकता है 2 नंबर में पूछे, नहीं तो एक साथ ही अगर आपसे 5 में अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो लोकसभा के आप स्पेशल फीचर भी साथ में लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट आता है, हमने लिस्ट कर ही लिया था, पॉइंट आता है उसके बाद लोकसभा के पावर के बारे में। ठीक है, हमने राज्यसभा में देख लिया, अब हम लोकसभा का जो है साथ ही साथ जो है यहाँ पर हमने जो क्या देखा, तो मैं आपको एक बात और थोड़ा क्लियर कर दूँ। जो लोकसभा के जो और इसमें और हम स्पेशल अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकसभा के पावर में, लोकसभा एंड राज्यसभा के पावर में सेम पेज यहाँ पर भी वही आ गया है। ठीक है, तो आपको सीधा चलना है नीचे की तरफ और फिर आप राज्यसभा के पावर को देखेंगे। राज्यसभा के पावर में आप क्या देखेंगे, ये क्या करता है, कंसीडर एंड अप्रूव सजेस्टेस अमेंडमेंट। आपको खुद समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, कहने का मतलब सभी जो विधेयक यानी कि जितने भी एक्ट जो भी बिल आपके सामने आता है इस पर विचार विमर्श, कंसीडर, अप्रूव और अमेंड कर सजेस्ट कर सकता है इन चीज़ों के बारे में। तो सजेशन ग्रुप में इनको रखा जाता है। साथ ही साथ कंट्रोल ओवर सेम ये वो कर सकती है, जैसे किसी पर भी जैसे प्रश्न पूछकर तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकती है। आप ये समझ गए। साथ ही साथ राष्ट्रपति पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ, किसका इलेक्शन मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती है, तथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये सेम टू सेम लोकसभा का जो पावर है दिया गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर वैसे तो राज्यसभा को हमेशा से अपर हाउस ही कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा के हाथ में जो है ज़्यादा पावर है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, नहीं, दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों ही। ठीक है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को परफेक्ट गवर्नमेंट से एक डेमोक्रेटिक कंसेप्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल हमें ये 2 सदन से मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। साथ ही साथ मेक लॉस ऑन मैटर इन स्टेट लिस्ट, जितनी भी राज्य स्तर पर जितने भी जो है राज्य सूची पर जो भी अधिकार बनाने की बात करेंगे हम देखते हैं मैं इस पर कहाँ राज्यसभा में किया जाता है। अब स्पेशल फीचर की अगर हम बात करें तो राज्यसभा इज़ ए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट। इसका मतलब समझ में आया बच्चों आपको? इसका मतलब है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिव करने वाली वो संस्था है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका एम क्या है कि राज्य के शक्तियों को क्या करे, संरक्षण करे यानी रिजर्व करे,
तो ये वाला जो है को पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है राज्यसभा इज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है। ये ऐसा हित संरक्षण है जो कि प्रोवाइड करता है हमारे रिप्रेजेंटेशन को, कहाँ से, हमारे राज्य के हितों के संरक्षण करता है। यानी कि राज्य में कोई दिक्कतें अगर कोई वहाँ से हमें जो है, क्योंकि एमएलए चुनते हैं, ध्यान रखिए, तो ये स्टेट लेवल से आ जाता है, तो इसलिए स्टेट की बारीकी से रखने के लिए यहाँ से चीज़ों को काम किया जाता है। इसीलिए दूसरा पॉइंट है इसका, एनी मैटर दैट अफेक्ट द स्टेट मस्ट बी रेफर टू इट फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल। देखिए भाई, यही एक पावर है जो इनको प्रोविज़न जो है इस स्ट्रेंथ करता है राज्यसभा का। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। कैसे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एनी मैटर दैट अफेक्ट द स्टेट मस्ट बी रेफर टू इट फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल। क्या है यहाँ लिखा हुआ, राज्य के हितों को प्रभावित जो करने वाला कोई भी मुद्दा जो होता है वो राज्यसभा और उसके स्वीकृति के लिए भेज, यानी कि जो आप स्टेट लेवल में जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो क्या करता है, राज्यसभा यहाँ पर चीज़ों को कैच करता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है वो क्या होता है, किसी भी इन चीज़ों पर, हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये दोनों ही जो मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ बच्चों, तो अभी आप ये चीज़ को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट अगर तभी काम कर सकती है कहाँ, कॉन्करेंट में, तो इसके लिए किसका परमिशन लेना पड़ेगा, स्टेट का। तो स्टेट का यानी कि राज्यसभा का परमिशन लेना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, राज्यसभा का इनको परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर उनको बन जाता है। किस लिए, कॉन्करेंट लिस्ट में किसी भी विषय को शामिल करने के लिए कि साथ में मिलकर हम इसे जो काम करते हैं, तो किसको जोड़ना पड़ेगा, स्टेट की यानी कि राज्यसभा से बात करनी पड़ेगी। लेकिन पॉइंट यहाँ है, लेकिन एक्सपीरियंस कहता है, हमें दिखाता है कि राज्यसभा के जितने मेंबर हैं अपने स्टेट से अपने अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको क्या करते हैं, एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट हम ये आप इसमें देखेंगे, इनके स्पेशल फीचर्स हैं। तो यहाँ पर बुक की पूरी बातें लिखी गई हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा बच्चों। अब चलते हैं हम, हाउ डज़ द पार्लियामेंट मेक लॉज। इसमें आपका क्वेश्चन जो है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन समझने लायक और ज़्यादा समझने वाली बात यहाँ से है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है डेफिनेट प्रोसीजर इज़ फॉलो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। यानी कि संसद का जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो क्या है, जनता के लिए कानून बनाना, ठीक है। अ बिल इज़ ड्राफ्ट ऑफ द पर्पस लॉ। तो इसका मतलब है संसद द्वारा कानून बनाने के लिए एक जो है इसका प्रोसेस होता है। साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं, बिल इज़ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लॉ, उसके लिए जो है कानून को क्या करना पड़ता है, निर्धारित करना पड़ता है, ड्राफ्ट के थ्रू देना पड़ता है। तो इसमें है, तो जो बिल है, ये बिल की जो बात करी गई यहाँ पर, ये 2 टाइप का होता है बच्चों। कौन कौन सा टाइप का होता है, 2 टाइप का। पहला होता है नॉन मिनिस्टर पर्पस बिल और दूसरा होता है मिनिस्टर पर्पस बिल। जो नॉन मिनिस्टर से बोलते हैं प्राइवेट बिल और जो मिनिस्टर पर्पस बिल से बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। ध्यान रखिए, नॉन मिनिस्टर पर्पस बिल यानी कि ये वाला होता है जिसमें आपको ये बताया जा सके, जिसमें तो बच्चों जैसे नॉन मिनिस्टर पर्पस बिल पर वो आ सकता है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के कोई जज ने कोई एक नया अमेंडमेंट या नया बिल के तरफ जो है ध्यान गवर्नमेंट का दिलाया, या किसी पब्लिक व्यू से जो है वो कंसेप्ट में निकला हो, जिसे हम प्राइवेट बिल कहते हैं। साथ ही साथ मिनिस्टर्स का जो पर्पस बिल होता है वो हम उसे गवर्नमेंट बिल के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बिल कोई भी हो उसके ऊपर बहुत सारे डिबेट जो हैं स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला काम यही होता है, जैसे वो बिल आता है, जो सत्ताधारी यानी कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि लोकसभा के पास ही जो अपनी कैबिनेट वगैरह है, वो जो बिल अगर उसके पास आता है सबसे पहले, क्योंकि बिल सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में नहीं, सबसे पहले लोकसभा में। तो लोकसभा से राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में आएगा तो पहला क्या है, लॉट्स ऑफ डिबेट्स होंगे, यानी कि इसमें 3 तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि ये बिल अगर मान लीजिए मिनिस्टर प्रपोज बिल है यानी गवर्नमेंट बिल है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा तो नहीं है, यानी कि इलेक्शन प्रॉमिस करके तो नहीं बैठा हुआ है कि हम जो है ये करवा देंगे और इससे हमें फ़ायदा होगा। तो ये भी एक डिबेट ध्यान रखना पड़ता है। उस
पार्टी को या जो अपोजिशन में उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इनका एजेंडा नहीं है। तो ये हो गया पहला। दूसरा आप देखेंगे सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि कोई भी, यानी मान लीजिए कोई जो ग्रुप्स जो सिटीज़न फोरम्स है जैसे एनजीओ वगैरह, मीडिया या जितने भी नागरिक संगठन है या जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप है, कुछ भी, वो विधेयक को लाने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर जो कर रहे हैं, आखिर वो कितना हद तक ठीक है क्या नहीं है, इस पर भी बातचीत होती है शुरू में। आखिर उस कानून पे बात नहीं, उस कानून को लाने से पहले बात होती है, ये सारी चीज़ें। ये हो गया। उसके बाद द प्रिपरेशन ऑफ बिल। अब जब कानून, इस बिल को लाने की जब तैयारी होती तो और भी कुछ बातों को ध्यान रखा जाता जैसे सबसे पहली बात, कानून को लागू करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, साथ ही साथ जो हमारे अपोजिशन इसको सपोर्ट करेगी, और साथ ही साथ जो हमारे साथ, क्योंकि आज का हमारा गवर्नमेंट 85 या 95 के बाद देखेंगे मोस्टली गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट पे है। कोalition मतलब संगठन, गठन बना के एक पार्टी के साथ कई सारे पार्टी जो है कोalition गवर्नमेंट का कोalition करके, संगठन करके, गठबंधन करके काम कर रही है। तो क्या हमारे साथ जो गठबंधन सरकारें हैं जो, और वो इसका एक्सेप्टेबल करेगा? तो ये प्रिपरेशन ऑफ ए बिल का थर्ड पॉइंट आ जाता है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। बच्चों जब बुक पढ़ेंगे आपको सीधा सीधा ये मैंने पॉइंट आपके बुक से उठा के दिया है और कहीं से नहीं है, तो इसीलिए बुक्स को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइन टू लाइन है, आपको होप कि इसमें अच्छे तरीके से समझ में आए। उसके बाद हम देखते हैं वंस द कैबिनेट अप्रूव, फिर भाई ये अब जाता है कैबिनेट, इसको अप्रूव करता है और ये अब कहाँ जाता है, इसका अब ड्राफ्टिंग शुरू होता है, यानी कि अब ये डिबेट के लिए तैयार है। समझे? अब ये वंस द कैबिनेट अप्रूव मिल जाता है, पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग एंड द लेजिस्लेशन बिगन, शुरू होता है इसके बाद बात करना। अब इसमें भी 3 प्रोसेस हैं इस बिल को कंप्लीट करने में। तो पहला प्रोसेस है द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्टर, यानी कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 18 से 21 साल, यानी मान लीजिए मैरिजेबल एक्ट वाला कोई हमें निकला है, कुछ में कुछ सुधार करना है, तो सबसे पहले वो उस मिनिस्ट्री में जाएगा और उसकी जितनी भी उस पर बातचीत करने लगी या पेपर वर्क है जो भी है, यहाँ से निकल कर वो सामने आएगा और सभी इस मिनिस्ट्री इस पर ध्यान देगी, जितने भी लीडर हैं इस पर ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए गंगा को ही अगर हम कुछ उसमें अमेंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो जल मिनिस्ट्री में जाएगा, वाटर मिनिस्ट्री, जल जो मंत्रालय उसमें जाएगा, फिर वो जो चीज़ें हैं उस पर जो अभी तक काम किया गया वो उनकी रिपोर्ट उनके हाथ में सबमिट करी जाएगी। तो ये पहला प्रोसीजर होता है। सेकेंड प्रोसीजर होता है बच्चों, बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय हिज मेंबर। अब मान लीजिए अब दोनों क्या होता है यहाँ पर पढ़ने के बाद इस चीज़ को, ठीक है, अब जो है अब क्या होता है यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सेकंड प्रोसेस के अंदर। सेकंड प्रोसेस में क्या है, जब इन विधेयकों पर विचार विमर्श हो जाता है अच्छी तरीके से, तो इसमें क्या होता है, सभी जितने भी संसद के इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं ये क्या करते हैं, ये बैठकर इस पर अब डिबेट अच्छी तरीके से करना शुरू करते हैं। सिंपल। तो ये जो लोकसभा में जो बातें चलती हैं इसी को हम मिनिएचर लेजिस्लेटिव कहते हैं, जो अंदर ही बातचीत चल रही है। अभी राज्यसभा के पास मसला नहीं गया तो यहाँ पर जो है चलता है, और यहीं से अब उठकर जो है नीचे लेजिस्लेटिव जो है एक तरीके से काम करता है इसी पर। तो लोकसभा में भी मिनिएचर लेजिस्लेटिव और राज्यसभा में मिनिएचर लेजिस्लेटिव होगा, वहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। जब ये दोनों तरफ बातचीत हो गई तो थर्ड स्टेप होता है बच्चों, द विल इज़ वोटेड अपॉन, यानी कि अब होगा भाई 2/3 का मत। समझे? 2/3 का मत चलेगा। तो अब जो है 2/3 के मत में से अगर दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट हो रहा है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ अभी भी दिक्कतें हो रही हैं, तो एक जॉइंट सेशन लगा दिया जाता है जिसमें राज्यसभा लोकसभा के दोनों मेंबर एक साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श करते हैं। फाइनली ये सबमिट सारी चीज़ें होने के बाद ये बात जाती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जो है फाइनली इस चीज़ को पढ़ने के बाद इस चीज़ को इनको अपने सिग्नेचर और अपने जो भी इनको सुझाव देना होता है उस बिल पर दे देते हैं। एक और बात, लोकसभा में ही, सिर्फ लोकसभा में जो है मनी बिल जाता है, मनी बिल उसी के हाथ में है, बाकी ये सुझाव के लिए राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास जाता है। 14 दिन तक अगर ये रिपोर्ट नहीं शो करेंगे तो ऑटोमेटिक लोकसभा जो है उसे पारित कर देगी, आगे बढ़ा देगी। ओके,
होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और इसे क्वेश्चन आपको आपके पास जो भी क्वेश्चंस वगैरह है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट आप मुझे कमेंट करिए, मैसेजेस करिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी थर्ड वीडियोस का आप वेट करिए, और फर्स्ट और सेकंड वीडियोस को आप लगातार देखते रहिए। चलिए, थैंक यू।